हमें पता ना था मोदी तू किसान के हित पे हमला बोलेगा, हर तेरा कर देंगे सत्ता से गोल बिस्तरा, तू फिर मारा मारा डोलेगा और मन की बात किससे बोलेगा। दिल्ली पे दिल के ऊपर दस्तक देने वाले हैं, इसमें कोई संशय है नहीं। और यह बात मैं कह दूं धर्मू भाई को, अगर देनी आवा बनती कटा बतावा सूत। एक बात है, देसी संत। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम सिरसा की धरती पर खड़े हैं, जिसने भाई खून भी मांग लिया। वह दृश्य भी हमें देखने मिले हैं। और इस टाइम भाई तुम पास देख सको पुलिस फोर्स और युवा आंदोलन बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। क्यों हो गया है? पिपली कांड से भी बड़ा आंदोलन क्यों हो गया? क्योंकि संत गोपाल दास जी का आगमन हो गया सिरसा की इस पवित्र धरती पे। संत जी हमारे दर्शकों ने राम राम कर। हाँ जी, सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम, सबको राम राम, सबकी साझली है। हाँ, संत जी थोड़ा सा परिचय करवा दें। संत जी ने भूख हड़ताल करी सबसे दूसरे नंबर की, यानी कि या तो भगत सिंह ने करी थी इतनी लंबी भूख हड़ताल, या फिर संत गोपाल दास जी ने। तो संत जी इतनी कैपेसिटी कितना लिया हुआ आप? देखो, जब जो जीने में ज़्यादा तकलीफ होने लगे, अन्याय अत्याचार और शोषण कुपोषण जब वो होने लगे, तो भगत सिंह जी तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। लेकिन जीने के लिए मरना ये उन्हीं से सीखा है। तो आज सिरसा पहुंचे आप, किसान परेशान है और आप और हम हैरान हैं। आवाज़ सुनने की बजाय उसके ऊपर वाटर कैनन, उसके ऊपर फायरिंग और उसके ऊपर लठ बजाए जाए हैं। तो क्या कहना चाहोगे, सरकार गूंगी बहरी है या किसान की गलती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर सवाल या निशान है। लोकतंत्र की तो हत्या हो गई है, डेमोक्रेसी मर्डर हो गया, मर्डर। तो इस तरह से इसमें कोई अलग से जब सदन में गूंजा है कि भाई किसान के डेथ वारंट पे विपक्षियों ने साइन नहीं किया, जिस जल्दबाजी के साथ पूरा वैश्विक एक तयशुदा जो षड्यंत्र है वो किसान के, जहाँ ऋषि कृषि प्रधान देश, जिस देश के कृषि प्रधान देश के आज किसान के स्वाभिमान का सिर का सौदा जिस प्रकार से किया है, उसके लिए तो पूरा ही आज आप देख रहे हैं किस प्रकार सड़कों के ऊपर संघर्ष करता हुआ एक मेरा वर्ग आपको दिखाई दे रहा है। जी आप तो लगातार संघर्ष करते रहो, गौ माता के लिए भी आपके बहुत सारे मैंने आंदोलन देखे हैं। चाहे वो अमित शाह का जो कार्यक्रम था रोहतक में, वहाँ जो है ना जेसीबी मशीन के द्वारा आपने जो उसमें सभा स्थल पर खागड़ को डाल दिया था, और उसके बाद काफ़ी मामला सुर्खियाँ में रहा। तो ये किसान की अगर मैं बात करूं तो आपकी तरफ से एक संत होने के नाते संत गोपाल दास का क्या निर्णय है, किस तरह का फैसला किसान ने लेना चाहिए, आगे की रणनीति क्या करी जानी चाहिए? निसंदेह जिस प्रकार से ये आगाज हो गया है, तो मुझे लगता है कि किसानों को, सारे संगठनों को संगठित होके और हर मोर्चे के ऊपर शांतिपूर्वक तरीके से इसको एक आवाज़ पे, एक आगाज पे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पे जनतंत्र है और इसकी ताकत एक आवाम तक जानी चाहिए। और सरकारों को जो हठधर्मिता, लालफीताशाही और मनमानी पे और उत्पीड़न पे तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं संवेदना पे सवाल हैं। और ये जानना पड़ेगा ये कि सबके साथ सबका विकास का क्राइटेरिया क्या है। नारे तो सूत्र हैं, नहीं केवल नारों से तो ये पेट नहीं भरता, और पेट भरने वाला आज सड़क पे खड़ा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए थी, और जो भी इसके ऊपर जो भी समीक्षक हैं इसके, उन सबको बैठ के इस एजेंडे को तय करके तब इस पे मोहर लगनी चाहिए थी। ये समीक्षा के लिए गया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख की अगर मैं बात करूं, ऐतिहासिक तारीख होगी आज की। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जो बिजली मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह और सांसद सुनीता दुग्गल, इनका घेराव करके इनके सामने किसान ने अपनी बात रखनी थी। लेकिन बहुत यहाँ से काफ़ी दूरी पर जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का निवास है, और पुलिस फोर्स का जमावड़ा और महिला पुलिस की भी मदद ली गई, जबकि किसानों के साथ कोई महिला प्रदर्शनकारी नहीं है। तो इसमें नियत और नीति की मैं बात करूं सरकार की क्या है? नहीं, दोनों कथनी और करनी का सबको पता है। आज वो किसी तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऊपर से जो चीज़ें तय कर दी गई है, तो एक जो भी सांसद है या विधायक पार्टी का एजेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं इस बात की कम से कम ये खुददारी की दुहाई दे सकता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट पंजाब में जिन लोगों ने इस चीज़ को आगे अपने पद पार्टी से ऊपर जाके जो जनहितैषी, किसान हितैषी अगर बात की है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ये व्यक्तिगत स्वार्थों से जुड़ी जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, और जनता समझा देगी। अगर इसी तरह से संगठित हो गया तो बीजेपी की समझ में आ जाना चाहिए ये इस बात को। संत गोपाल दास जी की भविष्यवाणी क्या है सरकार को लेकर? मेरी भविष्यवाणी को तो
इस पे टिकी है कि जिसने भी इस तरह का जो भी, चाहे वो गोरे अंग्रेज या ब्रिटिशर रहे हैं, जिसने भी इस तरह का वो किया है, तो ज़्यादा समय गुलामी खून में है नहीं। बिल्कुल। और इस तरह शोषण कुपोषण को लेके अगर एक लाला लाजपत राय के ऊपर एक लाठी पड़ी थी तो भगत सिंह पैदा हुआ। जिस प्रकार से किसानों पे लाठियां पड़ रही हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है इस हिसाब से कि ये जो है, जो सत्ता का चिंतन और चरित्र है उसका कम से कम ये पिछला करने वाले हैं इस बात को लेके कि आने वाले समय में ये किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने की तरफ दिल्ली पे दिल के ऊपर दस्तक देने वाले हैं। इसमें कोई संशय है नहीं। और ये बात मैं कह दूं धर्मू भाई को, अगर देनी आवा बनती घटा बतावा सूत। एक बात है, देसी संत। हाँ, देख लिया एमएसपी पे सब ने देख लिया। अभी अभी तो ये पूरा सारा तय हुआ है। संत जी, अगर आगे कोई बड़ी रणनीति अपनाई गई या किसानों ने कोई बड़ा मोर्चा खोला या महाआंदोलन में अगर तब्दील हो है, तो उसमें भी आपका आशीर्वाद रहेगा? निश्चित तौर पे जो बोला गया नानक साहब ने, धर्म और कौम के ऊपर जब जब पड़े संकट परखी जाए फकीरी, यही हमारी अमीरी है। जहाँ तक ये सब ये लगा तो निश्चित तौर पे ये सब लोग ये सब की समझ में आ गया है कि ये चीजें मतलब लाठी के बल पे तो तय नहीं की जा सकती, नहीं चलने वाली। लाठी की भाषा, लाठी की बोली हरियाणा का किसान का और हरियाणा के पूरा देश के किसान के समझ में को नहीं आवा है। और संत जी, थोड़ा सा आपने तो फिर भी जानकारी भी होगी, चाहे निस्सन कांड की बात करा, चाहे कंडेला कांड की बात करा, और चाहे पिपली कांड या इससे हाँ कौन सा, हाँ बिल्कुल मंडियाली कांड है। यानी जब जब भी कोई कांड होया किसानों के ऊपर, जब जब लाठी बांधी गई, उसे मुख्यमंत्री को मतलब एक ऐसा श्राप सा मिला कि वो दोबारा नहीं बना। निश्चित तौर पे मैं तो पूरा जो भी देश के जो बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं उसको भी मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधीन सारा सब होने जा रहा है। तो 87% धन जो है धर्मो जी 17 लोगों के पास है। 13% जो है 133 करोड़ की आबादी में, जिस प्रकार से ये पूरा सारा इनको पूंजीपतियों के हवाले करके बताओ कौन सी लाठी गोली फांसी खाई है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, जिस प्रकार की ये आर्ट है, तो मैंने बोला है इस पे भी कि भाई अभी आप सब ने देखा था कि किस प्रकार से दो मुल्कों की सरहदों के ऊपर तनाव को जिस प्रकार से दिखाया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो सरहदों का जो बारूद था कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर पड़ा है। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पीछे के दृश्य दिखाओ। एक तरह से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है नहीं, और भी इतना पुलिस बल और तैनात को नहीं होता। तो संत जी, आपके अगेंस्ट जो है 2 मुकदमे भी दर्ज हैं, गोकसी का है और भी मामले हैं। तो सरकार ने इसमें थोड़ा, एक तो मुकदमे की थोड़ी जानकारी दो, किस तरह का ये मामला है? देखो सरकार मेरे को है ना, एक तो हॉस्पिटल टूरिज्म और एक जेल टूरिज्म, 2 काम ये करा रही है। लगभग 35-36 मामले दर्ज हुए हैं। अच्छा जी। और उसमें भी वो सारा जो भी है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे और संविधान के न्यायिक जो मांग है उसको लेके इस तरह की प्रताड़ना देके। नहीं, एक तो जो रोहतक में आपने जो सांड डाला था उसमें गोकसी का मामला, एक गीता जयंती में जो गऊ लेके गए थे आप, इनमें जो मामले दर्ज हो रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, बिल्कुल निराधार तौर पे एक के ऊपर तो जो सरकार ने सबसे पहले अपनी ख्याति ली प्रदेश में कि हम गो हत्याबंदी संबंधी केंद्रीय कानून और यहाँ पे लेके आए हैं, तो उसी के दौरान सबसे पहला मेरे को उन्होंने इसके ऊपर अपराधी बनाया कि आप मतलब काउ स्लॉटर एक्ट लगाया था उसमें। वो एक बड़ा अपवाद है कि जो गाय बचाने की बात करता है तो सबसे पहले सरकार के मंसूबे पे सीधा सवाल है कि क्या लगता है आपको, सोचा समझा षड्यंत्र? निश्चित तौर पे वो हरासमेंट करने के लिए सरकार का एक प्रताड़ना, हठधर्मिता और उपेक्षा, उत्पीड़न, दमन, अत्याचार, इंद्रजाल, ये सरकार के ये कल चरित्र पे भी बात लगा दे, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। दूसरी, गीता जयंती उत्सव के दौरान जब यहाँ के कृषि मंत्री जब वहाँ पे शिरकत करने आए थे तो एक उसके ऊपर भी एनिमल क्रुएल्टी लगा दी थी। भाई जिसकी तुम गीता जयंती मना रहे हो वो तो गाय की पीछे पीछे चला है, उसकी बात को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करें तो भाई गाय के इंसाफ की आप बात करो, क्योंकि आपके एजेंडे में थे। वो बीजेपी का एजेंडा था, बीजेपी को मतदान, गायों को जीवन दान। और यानी कि संत जी की आवाज जो बुलंद है गाय की रक्षा के लिए, उसको दबाने के लिए कई तरह के हथकंडे प्रयोग करे गए। भाई मेरी अकेले की बात नहीं है, पूरे जो भी इस देश की आवाज उठा गए ये सबके ऊपर लागू होता है। अगर मैं गाय की आवाज लेके चलता हूँ तो ये तमाम उन लोगों के ऊपर है। मैं व्यक्तिगत नहीं समझ रहा हूँ इस बात को लेकर। मुझे अभी देखा कि जिस प्रकार से ये वाटर कैनल और ये जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो मुझे एक बात याद आई थी कि भाई हमें पता ना था मोदी तू किसान के हित पे हमला बोलेगा, हर तेरा कर देंगे सत्ता से गोल बिस्तरा, तू फिर मारा डोलेगा और मन की बात किससे बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो भाई संत जी ने अपने देसी स्टाइल में, देसी अंदाज में न्यू बता दिया कि भाई किसान जो है, जब भी किसान के ऊपर आँच आई है और जिसने आँच डाली है किसान के ऊपर, तो भाई उसने नाक को चने चबाने पड़े हैं। तो भाई ये यानी कि न्यू कैसे कहा कि सिरसा की धरती ने जो यूँ मामला या जो ये दृश्य देखने न मिले हैं, ये काफ़ी दिल दहला देने वाले दृश्य थे और संत जी ने भी इसमें ताल ठोक दी है। तो भाई अगला क्या सीन बनेगा, यू मान ली पिपली कांड और फिर यू सिरसा कांड, और ये आगे यू आंदोलन कित तक पहुंचेगा। बने रहो संसार क्रांति के लिए, पल पल की जानकारी के लिए। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। ठोको शेर, जय हरियाणा, जय भारत।